हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी बार हम बीमार पड़ते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम सीधे डॉक्टर साहब के पास जाते हैं या फिर हमारे घर वालों को बताते हैं कि हमें कोई तकलीफ़ हो रही है, मुझे बीमारी या फिर कमज़ोरी महसूस हो रही है। लेकिन सबसे पहले हमें एक बात बताइए, बहुत से लाइफ के लोगों के लाइफ में सेक्स से जुड़ी काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं, उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अफसोस, इस बारे में कभी हम खुल के बात करते हैं, हमारे दोस्तों को बताते हैं, हमारे परिवार को बताते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमें शर्माहट महसूस होती है, हिचकिचाहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहिपले है ना, ये आपके सारे सेक्स से जुड़े सवालों का जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहिपले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहिपले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहिपले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहिपले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहिपले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साम टीवी के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है हमारे शो के खास मेहमान, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, डॉक्टर विजय दहिपले। आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते। माइक्रोपेनिस या फिर छोटे लिंग की ये अगर पैदाइशी हो, ये अगर छोटा लिंग, तो कंजेनाइटल कॉजेस उसके क्या होते हैं? क्या होता है कंजेनाइटल कॉजेस? अपनी पहली जो सीरीज थी उसके अंदर काफी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, भाई हमें नॉलेज तो मिल गया क्या रहता है माइक्रोपेनिस, और आप आज देखेंगे कंजेनाइटल कॉजेस। करेक्ट जी जी। फ्रेंड्स, यहाँ पे पैदाइशी ही समझो, कोई जेनेटिक फैक्टर हो, आपकी मॉम साइड से हो या आपके डैड साइड से हो, किससे भी हो, समझो वहाँ पे आप पैदा होने के बाद आप तो छोटे रहते हो, आपको तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन आप जब बड़े हो जाओगे तब आपको प्रॉब्लम होती है। तो क्या क्या रहते हैं वहाँ पे? बहुत बार बरीड पेनिस है, यानी फैट के अंदर काफ़ी डुबा हुआ, या इसे हम चबी पेनिस कहते हैं। बहुत बार वेब पेनिस होते हैं, यानी उसको पर्दा है। बहुत बार वहाँ पे क्या होता है, हाइपोस्पिडिस विथ कॉर्डरी, हाइपोस्पिडिस विदाउट कॉर्डरी, ऐसे काफ़ी कॉजेस है। इवन हार्मोनल भी होते हैं, हम वन बाय वन एपिसोड में देखने वाले हैं। अच्छा, अब आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया है टाइप्स ऑफ पेनिस का, तो ये बरीड पेनिस, ये क्या होता है? काफ़ी फनी लगता होगा ना, बरीड पेनिस क्या है, देखेंगे। बच्चे जब पैदा होता है तो सब खुश हो गए, बहुत अच्छा लगता है, चब्बी चब्बी रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चब्बी हो गया है ना, तो आप नीचे देखोगे तो पूरा पेनिस उसका अंदर रिट्रैक्ट होता है। तो पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं, सर ऐसा क्या है, उसे कुछ ऊपर दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक ही कहना है, ये प्यूबिक फैट ज़्यादा होने की वजह से उसका शाफ्ट अंदर खींचा जाता है, लेकिन आप उसको जस्ट प्रेस करके बाहर देखोगे तो अच्छा होता है। धीरे धीरे उम्र जैसे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे जैसे पेनिस की साइज़ बढ़ेगी, तो अपने आप वो अच्छा होता है। लेकिन इसमें और कोई एडिशनल एनोमली होगी, या कोई हार्मोनल कॉज होगा, या हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म होगा, वो सेपरेशन के लिए विशेषज्ञ से, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोलॉजी से मिलके हम उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक प्रेक्षक जुड़े हैं हमसे, एक दर्शक जुड़े हैं, केशव जी दिल्ली से, उनका कॉल लेते। केशव जी, पूछिए, आपका सवाल पूछिए। हेलो सर। जी, हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। पेनाइन इम्प्लांट करने से लिंग बड़ा होता है क्या, जानकारी दीजिए। ये बहुत उम्मीदवार सवाल है। यानी कुछ लोग तो सीधा आके मुझे बोलते हैं, सर मुझे इम्प्लांट करो। यानी इतना इजी लगता है उनको इम्प्लांट करना, जो कि लास्ट ट्रीटमेंट है। इसके मिथ्स क्या है हम कहेंगे जी। फ्रेंड्स। यहाँ पे छोटा है बड़ा है एक कंपैरेटिव टर्म है। भाई छोटा बड़ा आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते। बहुत बार कोई वॉशरूम में जाके एक दूसरे को देखोगे ना, तो डिप्रेस हो जाते हो आप, एक दूसरे को चिढ़ाते हो आप। और दूसरी बार अपना पार्टनर, जो सामने वाला पार्टनर है, भाई उसे समझेगा ना, कम है, ज़्यादा है, छोटा है, बड़ा है। तो ऐसे केसेस में उन्हें लगता है भाई अभी इमीडिएटली हमें अच्छा करना है, उन्हें अभी पेशेंस नहीं, भाई मेरी शादी है और अब मेरे पार्टनर ने कहा है बहुत छोटा है तो डाल दो इम्प्लांट। इम्प्लांट ये जो है वो रहता है जिसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कुछ कारणवश उसे कोई भी कठोरता ताठरता नहीं है, सब मेडिसिन फेल हो गए, इंजेक्शन फेल हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ही उसे अंदर डालते हैं। और जितनी स्ट्रेच पेनाइल लेंथ होती है उतना ही वो बड़ा होता है। समझो, इरेक्शन आना अलग बात है, और वहाँ पे ऐसे ही बड़ा लिंग है और कुछ काम का नहीं है, फिर क्या करोगे उसका? तो ऐसे केस में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पी शॉर्ट थेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी है, मेडिसिन है,
उससे भी नहीं हुआ तो इरेक्शन लाने के लिए ये इम्प्लांट किया जाता है, बड़ा होने के लिए नहीं। बड़ा होने के लिए हमें पी शॉर्ट इंजेक्शन है, कोई पेरिकार्डियल बोवाइन ग्राफ्ट है या कुछ स्कैफोल्डिंग सर्जरी रहते हैं, लेकिन सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी से मिलके ये आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, बरीड पेनिस के लिए कुछ ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या है? श्योर वेरी नाइस। कुछ लोगों को वो बाद में कम भी नहीं हुआ, जो 10-15 साल का लड़का हो गया फिर भी वैसा है, क्या करेंगे? स्पेशली बरीड पेनिस में डाइट कंट्रोल से वेट लॉस करना है, वहाँ पे लोकल जगह पे हम छोटे प्रोब से लाइपोसक्शन भी करके वहाँ का फैट निकाल देते हैं। तो डेफिनेटली लाइपोसक्शन, डाइट कंट्रोल, वेट रिडक्शन, फैट रिडक्शन, इससे वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और जो रिक्वायर्ड लेंथ है उन्हें मिलती है। अच्छा, और एक टाइप है वेब पेनिस, ये क्या है? करेक्ट, ये भी एक कंजेनिटल का प्रकार है, लेकिन आपने काफी बहुत अच्छी स्टडी की है, इससे तो इंटरेस्ट आ जाता है इसके अंदर। आप ही का बुक पढ़ा है सर। वेरी नाइस, गुड। चलो बरीड के अभी क्या वेब पेनिस, वेब पेनिस के बारे में बात कर रहे हैं हम। वेब पेनिस क्या होता है? करेक्ट, ये देखो नाम में आता है वेब। वेब क्या होता है? बहुत बार पेनिस का नीचे वाला जो हिस्सा रहता है और स्क्रोटम, उसके अंदर जो एंगल है, तो उसका स्क्रोटल स्किन एडवांस हो जाता है पेनिस के ऊपर। तो जब हम उसे उठाएंगे तो उस वक्त वहाँ पे एक पर्दा बन जाता है, और पर्दा क्या करता है? उसे नीचे खींचता है। तो इसकी वजह से भी लिंग छोटा लगता है। तो ऐसे वेब पेनिस को भी हम अच्छा कर सकते हैं। ये एबनॉर्मल नहीं होता है, लेकिन सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी उसे अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। जी, इसके बाद सुतापा जी बात कर रही है, वो बात कर रही है दिल्ली Sure, से, उनका yeah, कॉल लेते लेते हैं। सुतापा जी पूछिए, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। ओबेसिटी या मोटापे का और लिंग की साइज का कोई संबंध होता है क्या? या वेरी गुड, ये भी कॉमन है काफी। लाइफस्टाइल चेंज हुए है, स्ट्रेस है, वजन जी, 100 के बिल्कुल। ऊपर चले जा रहा है और धीरे धीरे लोग ये एक्टिविटी से बाहर निकल रहे हैं। मुझे जरूरत नहीं, आपको नहीं तो पार्टनर को होती है। तो ओबेसिटी क्या संबंध है देखते हैं। एक तो पहली चीज, ओबेसिटी या मोटापन आपके हार्मोन्स बदल देता है। आपके हार्मोन्स फीमेल के जैसे होने लगते हैं, वहाँ पे ईस्ट्रोजन बढ़ता है, वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो इरेक्शन गया, पेनिस की साइज गई और पूरा पेनिस इतना विड्रॉ होता है कि उन्हें यूरिन पास करने के लिए भी डिफिकल्ट जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे केसेस में सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी को दिखा के हार्मोनल थेरेपी है, वेट रिडक्शन है, और जरूरत पड़े तो सेंट्रल लोकल एक्टिंग या कोई पी शॉर्ट थेरेपी देके या इम्प्लांट करके हम उसे सेक्सुअली नॉर्मल कर सकते हैं। अच्छा, वेब पेनिस के लिए ट्रीटमेंट होगी कुछ? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। यानी सर्जरी में हम देखते हैं क्या होता है। ऐसे वेब पेनिस को जो पर्दा बना है ऑटोमेटिक तो जाएगा नहीं, प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी करके या एंड्रोलॉजी या सेक्सोलॉजी से प्रॉपर मेजरमेंट लेके जितना भी एक्स्ट्रा वेब है उसे माइक्रो सर्जरी करके वेब निकालना है, उसके रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करना है, और वो करके डेफिनेटली वहाँ पे पेनाइल लेंथ जो भी इच्छित है उसे हम बढ़ा सकते हैं और उसे सेक्सुअली भी एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन दिखाने के बाद। जी जी डॉक्टर साहब, अब ये हाइपोस्पीडियस की वजह से भी छोटा लिंग हो सकता है? हाइपोस्पीडियस क्या होता है पहले हम हमारे दर्शकों को बताएंगे। पैदाइश ही यहाँ पे हमेशा लिंग के सामने से यूरिन निकलती है हर मेल पर्सन की। कुछ कंजेनिटल डिफेक्ट होते हैं जिसमें मिड लाइन में फ्यूजन नहीं होता है लिंग का, इसकी वजह से उसका छिद्र या ओपनिंग रहता है नीचे वाले साइड में, तो इसे कहते हैं हाइपोस्पीडियस, जिससे बच्चा नीचे से टेढ़ी यूरिन करता है और उसमें एसोसिएटेड कुछ कॉर्डी यानी वहाँ पे शॉर्टनिंग होता है, इसलिए भी लिंग छोटा होता है। तो हाइपोस्पीडियस विथ कॉर्डी होगा तो डरना नहीं है। सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से उसे सिंगल स्टेप या डबल स्टेप में ऑपरेट करके अच्छा कर सकते हैं, सेक्सुअली भी, अपीयरेंस वाइज भी, कॉस्मेटिकली भी। तो फ्रेंड्स, ये हमने क्यों क्लिप बनाई है, ऐसा छोटा टेढ़ा मेढ़ा और कुछ जो भी होगा सबको हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना है और आपको विशेषज्ञ को दिखाना है। स्नेहा जी जी जी, काफी महत्वपूर्ण बात। अपनी कोई भी लैंगिक समस्या हो, इसे एक्सेप्ट करना है, अपनी बॉडी जैसी है वो हम और अच्छी बना सकते हैं भाई, तो फिर शर्माना क्यों है? तो डॉक्टर साहब को आप कॉल्स कर सकते हैं। और दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन दोस्तों आपको डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये तो हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीबले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो उनसे आप मिल सकते हैं, और इसीलिए
स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए तथा उनके सेंटर्स है अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर तथा थाने में उनके सेंटर्स है, कल्याण, पुणे, नासिक, हैदराबाद तथा संभाजी नगर में, नागपुर में, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, यहाँ आप जा सकते हैं। कई लोग यहाँ पे आते हैं। और फिर एक बार बात आपको याद दिला दूँ कि आप ये सारे नंबर्स हैं सेंटर्स के, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट भी है sexologist.vijay.in, इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, आप क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा के अपने सारे प्रॉब्लम्स से, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, लेकिन आप यहाँ पे आए हमारे स्टूडियो में और हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो अब दर्शकों को विदा करते हैं।